हाँ जी, अगर आपने भी किसी से कहा है कि आपका टाइम बहुत बुरा चल रहा है, इससे बुरा टाइम आपने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने टाइम को बदल सकते हैं। हेलो गाइस, बीने वर्मा ऑन दिस साइड। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कहानी से। तो एक बार एक मूर्तिकार जंगल से जा रहा होता है, और मैं आपको बता दूं यार, ये जो मूर्तिकार होते हैं ना, ये बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। इनका जो दिमाग होता है, हर टाइम इनके दिमाग में कुछ ना कुछ न्यू थॉट चल रहे होते हैं। मूर्तिकार ने जंगल में चलते चलते एक पत्थर देखा और उसने सोचा कि इस पत्थर की मूर्ति बन सकती है। तो जैसे ही उसने अपने थैले में छेनी हथौड़ा निकाला और प्रहार करने लगा उस पत्थर पे, और प्रहार करने से पहले ही उस पत्थर से आवाज आई, रुको, मुझे मत मारो, यहाँ से तुम चले जाओ। मूर्तिकार काफी हैरान हो गया और काफी डर गया, और थोड़ी देर वो सोचने लगा कि एकदम अचानक से ये इतनी ज्यादा आवाज आने कहाँ से लगी। और जैसे ही उसने अपने थैले में से छेनी हथौड़ा निकाला और उस पत्थर पे प्रहार करने लगा, और इस बार उस पत्थर से कोई आवाज नहीं आई। मूर्तिकार उस पे एक से एक मार मारता चला गया और उस पत्थर को मूर्ति के आकार में बना दिया, शिवलिंग के आकार में बना दिया। और अब मूर्तिकार सोचने लगा कि ये मूर्ति तो काफी भारी है, मैं इसे अकेले नहीं उठा सकता, मुझे 3-4 लोगों की जरूरत है। तो चलो कोई ना, मैं यहाँ से अभी चल पड़ता हूँ। जब मैं 3-4 दिन बाद वापिस आऊंगा तो मैं कुछ लोगों को लेके आऊंगा और ये मूर्ति उठा के गाँव में हम ले जाएंगे। तो जैसे ही वो मूर्तिकार वहां से आगे बढ़ा, जैसे ही जंगल क्रॉस हुआ और गांव में वो पहुंचा, तो गांव वालों ने उनसे कहा कि मंदिर तैयार हो चुका है, आप जल्दी से मूर्ति बना दो। तो मूर्तिकार ने कहा कि मूर्ति बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी अभी मैं जो है जंगल से मूर्ति बना के ही आया हूँ, मुझे 3-4 लोगों की ज़रूरत है जो कि मेरे साथ चल के वहाँ से मूर्ति लेके आए। तो वो मूर्तिकार वहाँ से 3-4 लोगों को लेके गया और जंगल से मूर्ति लेके गांव में पहुंचा, और गांव में काफ़ी धूमधाम से मूर्ति की स्थापना की गई और लोग काफ़ी खुश थे। और उतने में ही गांव वालों ने फिर से एक चर्चा की कि मूर्ति की स्थापना तो होगी, लेकिन नारियल फोड़ने के लिए भी पत्थर चाहिए। तो वो मूर्तिकार था, उसने गांव में जो दूसरा पत्थर देखा था जिसपे वो पहले वार कर रहा था और जिसने कहा कि रुको, मुझे मत मारो, तुम यहाँ से चले जाओ, उसके दिमाग में वो पत्थर आया। उस मूर्तिकार ने उन लोगों से कहा कि तुम उसी जंगल में जाओ, वहाँ पे एक और पत्थर है और बहुत अच्छा है, वो नारियल फोड़ने के काम आ जाएगा। तो 3-4 लोग चले गए और वहाँ से वो पत्थर लेके आए। और अब जो दूसरा पत्थर है वो भी मंदिर के साथ में ही था, जो कि दोनों पत्थर एक टाइम पे किसी जंगल में थे और दोनों अब एक मंदिर में हैं। ठीक है, अब अफसोस ये था कि एक पत्थर की जो है पूजा की जा रही है, अर्चना की जा रही है, उस पे फूल चढ़ाए जा रहे हैं, उस पे दूध चढ़ाया जा रहा है, उस पे प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, उस पे तिलक लगाया जा रहा है, और दूसरा जो पत्थर था उस पे जो है नारियल फोड़े जा रहे हैं। ऐसे ही कोई इंसान नारियल लेके आता था और उसके सर पे फोड़ देता था, और जैसे ही फोड़ता था वो जोर से चिल्लाता था। और एक दिन फिर उस पत्थर ने उस मूर्ति से पूछा कि तुम कितने खुशनसीब हो, तुम कितने मज़े हैं तुम्हारे कि तुम्हारे पाँव में लोग फूल रखते हैं और तुम्हारे ऊपर दूध चढ़ाया जाता है, तुम्हें तिलक लगाया जाता है, तुम्हारी पूजा अर्चना की जाती है, तुम कितने खुशनसीब हो, और मेरे ऊपर लोग नारियल फोड़ते हैं। तो उतने में ही उस मूर्ति में से भी आवाज आई, अगर तुमने भी उस दिन जंगल में पहला प्रहार सहन कर लिया होता तो आज तुम्हारी भी पूजा हो रही होती, तुम्हारी भी अर्चना हो रही होती, और तुम्हारे ऊपर भी लोग दूध चढ़ाते, तुम्हें तिलक लगाते, और तुम्हारा लोग जो है बहुत ही सम्मान करते। तुमने उस दिन पहला प्रहार सहन नहीं किया था और अब तुम्हारी ठुकाई हो रही है। ठीक है, तो देखो, इसी तरह हमारी लाइफ में भी अपॉर्चुनिटीज आती है। कोई इंसान आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी लेके आता है और हम बिना देखे उसको इग्नोर कर देते हैं, उस चीज को समझते नहीं है, उसके बाद हमारी भी कुछ टाइम बाद ठुकाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम उस चीज को समझते नहीं है। जो वो पर्सन जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी लेके आया होता है, अगर आप उसको अच्छे से समझे, अंडरस्टैंड करें, तो आपकी लाइफ भी सेम इसी तरह हो सकती है जैसे कि एक मूर्ति की हो रही थी। लोग आपका भी सम्मान करेंगे और आपके ऊपर भी लोग फूल बरसाएंगे, आपकी खूब इज्जत होगी।
लेकिन हमें अपॉर्चुनिटी को समझने की ज़रूरत होती है। तो कोई भी पर्सन आपके पास अपॉर्चुनिटी लेके आता है, आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें और अच्छे से समझें कि वो चीज़ क्या है। संघर्ष का ये दौर है, एक दिन ज़रूर चला जाएगा और एक दिन आप ज़रूर इसे निगल के बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे। और ज़िंदगी के दबाव में आना बंद कीजिए और मुस्कुराते रहिए हर समय, हर वक्त। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.